साथियों, आ चुके हैं हम एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें रवि कुमार जी ने बताया था, मतलब संख्या वाला जो आपको बताया था, तो उसका ही आज हम जो है दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। उसी में कुछ और भी नियम वगैरह मतलब है, तो वो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसे जो है 2 भाग में बांट दिया। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट आपके बीच पेश करेंगे, तो देखिए इसको और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल AK टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्ते दोस्तों और थैंक यू कि आप मेरी वीडियो मतलब इस AK टेक्निकल पर हमारी वीडियोस आप देख रहे हैं। हम श्री जगदम्बा विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आपका धन्यवाद हम करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखकर हमें बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हौसला हमारा बढ़ा रहे हैं आप। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो एक काम करना ना, आप एक काम करना कि इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इस चैनल का लिंक अगलों को शेयर कीजिए, अथवा आप को ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो अन्य लोगों के साथ इन्हें शेयर कीजिए इन ट्रिक्स को। और जो टेक्निकल और मोबाइल्स की वीडियो हम आपको बता रहे हैं, मतलब हमारे अमित कुमार आपको बता रहे हैं, तो इन्हें आगे तो आप भेजें ना, मतलब इनका उपयोग करके देखें सही क्या ये आपके लिए सही है, क्या आपके काम के हैं, क्या इनसे आपको कोई दिक्कत होती है, क्या इनसे आप कोई घाटा होता है, आप वो देखिए। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहली वीडियो में जो ट्रिक जानी थी उसे हम आगे भी बढ़ा आगे भी 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी बड़ी संख्या हो हम जान सकते हैं। लेकिन आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं वो बनाई है बुजुर्गों ने, जिसका निर्माण चौपाल में बैठते हुए बुजुर्गों ने कुछ समय पहले ही कर दिया था। और उन्होंने कैसे किया वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। इसमें भी हम कोई संख्या सोच लेते हैं, जैसे आप कोई सोचिए संख्या, सोचिए तो सोच के अब आप ये बताएं, आप हमें ये मत बताना कि क्या संख्या सोची है, उसे आप 3 से भाग दें और जो भागफल है उसे भूल जाएं, लेकिन जो शेषफल आता है उसे याद रखें और उसे एक साइड में लिख लें। और फिर आप उसी संख्या पर वापस आके उसे 5 से भाग देकर शेषफल को अलग से लिख लें और बाद में 7 से उसी संख्या को 5, 7 से भाग देकर शेषफल को अलग लिख लें। जैसे हम संख्या लेते हैं 26, ठीक है, तो 26 हमने जैसे संख्या ली, इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 26 में से 24 गए, तो मतलब शेषफल तो 2 ही आ रहा है ना, तो 2 एक साइड में लिख लेंगे। अब 5 से भाग देंगे 26 को, 5 5 25 या 5 5 25, 26 में से 25 मतलब माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो 5 से शेषफल बचता है 1। और अब लेते हैं 7 को हम अगर 26 से भाग देंगे, मतलब 26 को 7 से भाग देंगे तो आता है 5, मतलब शेषफल 5 बचता है, मतलब 7 दिए 21, 26 में से 21 गए, 26 में से 21 गए, 5 बच गए। तो अब देखो
हम आते हैं अब जो हमने आपको बुजुर्गों के बारे में बताया था उसके बारे में ही आते हैं। चलो, वो जब कुछ बुजुर्गों ने ऐसा सोचा, वो ऐसे दिमाग लगाते थे, एक दूसरे से अच्छे से सवाल पूछते थे। तो लेकिन जब एक बुजुर्ग ने अपना दिमाग लगाया घर पे आके, तो उसे भी कोई सवाल दिया गया था। उस पर दिमाग लगाते लगाते उसका ध्यान उसी तरफ चल पड़ा। मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसे ही तरीके सुलझने लगे। तो उसने 3 और इनको जब जोड़ा, तो जब उसने पता है क्या किया, 3 और 5 और 7 को गुणा कर दिया एक दूसरे से, तो आता है 105। 105 कॉमन लेकर 105 से नीचे की कोई भी संख्या हो उससे वो जान सकते थे। वो पता है कैसे? उन्होंने पता है क्या किया, हर एक अंक पर एक एक संख्या सेट कर दी। जैसे 7 पर उन्होंने पता है कैसे सेट की, इस पर 7 के अलावा 3 और 5 एक संख्या बची है, उन दोनों को गुणा कर दिया एक दूसरे से, 15 आता है। 3 5 से 15, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 7 पर उन्होंने 15 को सेट किया। अब आती है 5 की बारी। मतलब तो अब 5 को अलग लेकर पीछे बची 3 और 7, 3 7 21, इस पर सेट की 21, 7 पर 21 सेट कर दी। अब 3 बचा है। अब उन्होंने पता है क्या किया, 5 और 7 को गुणा किया तो आया 35। तो 3 पर उन्होंने 35 को सेट कर दिया। लेकिन जब वो इस सवाल को दूसरे दिन जब बुजुर्गों के सामने उसने ये ट्रिक पेश की, तो वो उन्हें ना उसी संख्या को अंजाम देने के लिए जो जोड़ आता था उसमें 35 को जोड़ना और पड़ता था। तो पता है उन्होंने क्या किया, 3 पर 35 की जगह उन्होंने 70 सेट कर दिया कि एक साथ में हम इसे जोड़ सके। तो जितना शेषफल आता था उसी 3 से जितना शेषफल आता था उसी को 35 से भाग मतलब गुणा करना पड़ता था। इसी प्रकार से उन्होंने उस पर 70 ही सेट कर दिया। अब इस तरीके को अंजाम देंगे, उससे पहले हम बता देते हैं, अगर 105 से ऊपर इन सब का जोड़ चला जाए तो हमें उसमें से 105 घटाना होता है। अगर 200 अथवा 210 से ऊपर चला जाए तो उसमें से 210 घटाना पड़ता है। इन सभी का जोड़ 210 से ऊपर जाता है, लेकिन 315 से ऊपर कभी नहीं जाता। लेकिन इनका जाएगा भी नहीं कभी भी। लेकिन अगले तरीके को अंजाम देने के लिए हमें और भी ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। पता है कैसे? चलो अब हम अपने ट्रिक को अंजाम देते हैं। जैसे हमने 26 संख्या ली थी, 3 से 2 शेषफल बच रहा था ना, और 3 पर उन्होंने 70 को सेट किया। 70 सेट किया तो 26 को हम 2 शेषफल आया तो 70 को 2 से गुणा करेंगे। कितना आ रहा है? 72 जा, मतलब 70 को 2 से गुणा, 70 को 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आता है 140, मतलब 140 उत्तर आ गया इन दोनों को गुणा करने पर। तो 140 इसको अलग से लिख लिया। अब प्लस का निशान आगे लगा लिया। अब 5 से शेषफल बच रहा था 26 को 5 से भाग देने पर आता है 1 शेषफल। तो 21 को 5 पर 21 सेट किया है, तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 21। वो प्लस 140 प्लस 21 लिख लिया। अब हम 7 से भाग देंगे 26 को तो आता है 5, मतलब 7 दिए 21, 3 7 जा
21, 26 माइनस 21, 26 में से 21 गए 5, ठीक है। तो 5, अब देखो 7 पर सेट किया था उन्होंने 15, अब 15 को जो शेष पर लाया 5 से गुणा करेंगे तो 75, वो अब तो 140 प्लस 21 प्लस 75 लिख देंगे हम। देखो अब हमें करना है इन सबको जोड़ देना। 140 में 21 जोड़े 161, ठीक है। अब 161 में जब 75 जोड़ते हैं तो 60 70 100 100 और 60 70 130 और 1 अब 5 6, ठीक है। अब 236 आ गया, ठीक है। हमने करके भी आपके सामने पेश कर दिया। तो आया 236, ठीक है। 236। अब हमने बताया था ना 210 अथवा 200 से ऊपर जाने वाली संख्या में से हम अगर 210 घटाते हैं तो सही उत्तर आता है। 236 में तो 210 घटाइए उत्तर आता है 26। क्यों? सही ना? लेकिन आगे क्या बताया जाता है? अब मैंने इस ट्रिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब हम इसको अगली संख्या भी इसमें से निकाल सकते हैं। तो हम जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे लिया हमने 262। हम इसमें हम बता दें कि अगर 262 से कोई अंक छोटा रहे ना, मतलब 262 से नीचे संख्या आए तो उसमें 105 जोड़ना होता है। ये है इसका रीजन, ठीक है। मतलब 210 से नीचे की संख्या, उससे ऊपर की कोई संख्या सोची तो उसमें 210 अथवा 105 ही वो उसके अनुसार जोड़ना पड़ता है। वो आजमा के आपको तरीका मैं बता दूंगा। देखिए, पहले हम जैसे 262 हमने संख्या ली, इसको 3 से भाग देंगे। 262 को 3 से भाग दीजिए, 1 आता है। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब 262 को 5 से भाग दीजिए। 262 को 5 से भाग दीजिए, 2 आता है। मैं बताता हूँ। अब 262 है, इसको 7 से भाग दीजिए। कीजिए 262। मैं भी निकालता हूँ इसको, तो जैसे 35 45। हम जैसे अपने तरीकों से निकालते हैं ना तो आसान रहता है। हम किसी का तरीका यूज नहीं करते कभी, इसीलिए मैं इससे बचता है 3 1 2 3, आसानी से याद रह सकते हैं। तो अब 1 2 3, 3 से 1, 5 से 2 और 7 से 3। ये देखो, अब 3 से 1 आया है तो 70 एकम 70, 5 से 2 आया है तो 21 दूनी 42, 70 42 112, सिंपल। अब है 7 से 3 तो 15 3 45, 112 और 45 157। अब ये हमें ना एक और बात बता देते हैं। ये सब उनसे अगले से पूछने के बाद हम ये कहना है कि ये किस किस के बीच में है, तो वो कहेगा 200 और 300 के बीच में। तो हम 157 में 105 जोड़ देंगे, 262 आसानी से और रहा है ना। तो दोस्तों, ये था
अब थोड़ा सा इसका तरीका बता देता हूँ। जैसे हमने 26 लिया था, तो हम अगले को पता है कैसे कहेंगे कि इस संख्या सोची है तो तुम ना एक काम कर, इसको 3 से भाग दे, वो शेष वाला बता देगा। 5 से भाग दे तो वो शेष वाला बता देगा। 7 से भाग दे तो वो शेष वाला बता देगा। तो फिर हमें इन सबको जोड़ने के बाद हमारा ही काम रहेगा। उसके बाद जो उत्तर है 26 आसानी से हम बता सकते हैं। ऐसे 262 को सबसे पहले पूछना है किस और किसके बीच में है। इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया वैसी ही है। तो दोस्तों अब बात आती है 1000 से ऊपर वालों को कैसे निकालें। पार्ट 3 में आपको हम बता देंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? रवि कुमार जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो में बताया आपको। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था 2 अंकों की संख्या के बारे में, इसमें बता दिया 3 के बारे में। तो अब हम इसका कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी तीसरा पार्ट भी लाया जाए, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक ही वीडियो में करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है और आपको भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो एक बार में तो समझ आने मतलब हो सकता है कि मुश्किल हो। तो इसी कारण हम जो है इसे पार्ट में बांट रहे हैं ताकि आपको भी आसानी हो और हमें भी बनाने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो। तो अब देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और इंतजार कीजिए तीसरे पार्ट का। धन्यवाद।